फिर सॉफ्टवेयर के हिसाब नाल नेक्स्ट टाइम जो है वो यूज कर लांगे। जे लग दीक्षा 500 ही लगाते हैं फिर तो क्योंकि रिकॉर्डिंग ज्यादा देखने वाले हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है सबके? हैप्पी न्यू ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ कर रहा, हैप्पी न्यू ईयर। और चलिए ज्वाइन होने देते सबको। आज जो है ये जो लिंक आपको गया है ये लाइव यूट्यूब है बट अनलिस्टेड है, राइट? तो प्राइवेट मेंबर्स के लिए है। और जो सॉफ्टवेयर है हमारा उसको नेक्स्ट क्लास में हम यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो आज फर्स्ट क्लास हमने यूट्यूब पे कर दी है। जस्ट देखना चाहते हैं कितने मेंबर्स जो हैं वो आ रहे हैं, क्या फ्लो है उस हिसाब से फिर नेक्स्ट फिफ्थ क्लास जो हम वो है उस पर करेंगे सॉफ्टवेयर पे। लाइक ठोको, हाँ ठोको ठोको जितने मर्जी। इसकी मोनेटाइजेशन ऑफ है ना? हाँ ठीक है। चलिए तो आज जो है हम ट्रेडिंग प्लान डिस्कस करने वाले हैं। 2023 का फर्स्ट मंथ है। विल मेक श्योर कि ऐसा आपको ट्रेडिंग प्लान दिया जाए जो अमेजिंग हो, इजी टू यूज हो, बहुत कम रूल्स फॉलो करने, और जितने लोगों की प्रॉब्लम्स रहती हैं रिलेटेड टू निफ्टी बैंक निफ्टी, एंट्री एग्जिट, छोटा प्रॉफिट बुक कर पा रहे हैं, लॉस बड़े ले जा रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो हो पा रहा, साइडवेज मार्केट में फंस रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग की आदत पड़ चुकी है, एंड सो ऑन। बहुत सी प्रॉब्लम्स रहती हैं ट्रेडर्स को, राइट? तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए ये जो आज हम ट्रेडिंग प्लान डिस्कस करेंगे, राइट? एंड धीरे धीरे जो है जैसे नेक्स्ट क्लास होगी 15th को रिव्यू करेंगे, कुछ चेंजेस लाने हो लिख के आएंगे, और एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन हो वो अपडेट करेंगे। सिमिलरली एवरी मंथ ऐसा है कि सेटअप्स जो है वो आते रहेंगे, राइट? नॉट इन द मंथली बेसिस बट यस, जब भी रिक्वायर्ड होगा अपडेट करना है सेटअप को, चीज़ें को चेंजेस करने हैं, स्कैनर लेके आना है स्टॉक्स के लिए, स्कैल्पिंग करने के लिए स्ट्रेटजी, एवरीथिंग। तो आज जो क्लास होने वाली है बहुत अमेजिंग होने वाली है। सर लेट तो नहीं हुआ मैं? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, लेट नहीं है, सब आ चुके हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। मैं एक बार चेक करूँ यहाँ पे तो हाँ, उससे देखना कितने सीन कितने हो गए लिंक से। हैप्पी न्यू ईयर भाई, हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कल की पार्टी शार्टी बहुत रही, बढ़िया रही होगी सबकी, ठीक है? और अच्छी बात है यार, न्यू ईयर सेलिब्रेट किया होगा सबने, और आज साल का पहला दिन है, राइट? हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी, डोंट वरी। साल का पहला दिन है, कोई कहाँ पार्टी कर रहा है, कोई कहाँ पार्टी कर रहा है, बट हम जो है IFW वाले जो है यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं। और ये जो 1.5-2 घंटे की पार्टी होने वाली है ये आपको अमेजिंगली बढ़िया लगेगी। और साथ में आने वाले समय में 2023 का जो हमारा जो बेसिक मोटो है ये बैच स्टार्ट करने का, मेंटरशिप स्टार्ट करने का, ये आपको बहुत ही अमेजिंग तरीके से लर्निंग भी देगा और साथ में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ लेके जाएगा, करेक्ट? चलिए, हाँ सब लोगों को एक ही बार में हैप्पी न्यू ईयर भाई। और ये नंबर्स कौन लिख रहा है? 20, ओके ठीक है। यहीं पे आ गया, आपने इससे पूछा ना 2261 264, यहीं पे आ गया। आज संडे है ना? संडे है ना आज? चाय वाला भी नहीं होगा ना? चलो करें स्टार्ट। नहीं अभी पड़ा है, 2-3 मिनट वेट करते हैं, राइट? 2 से 3 मिनट वेट करेंगे, सब लोग ज्वाइन जितने हो पाते हैं मैक्सिमम, एंड देन फिर उसके बाद जो है क्लास स्टार्ट करेंगे। मेरा फोन कहाँ गया यार? हैप्पी न्यू ईयर भाई सबको। तो कैसा लग रहा है, मतलब नए साल में आ चुके हैं और मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, एक्साइटमेंट लेवल क्या है? एक्साइटमेंट लेवल क्या है? तो रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? कब मिलेगी? इमीडिएटली बाद में मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, डोंट वरी भाई, मिल जाएगी, उसकी चिंता मत करिए, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। नरेंद्र, मीना,
आप लोग ये क्या आज क्या दीपक सर, भाई मेरा नाम विकास है ना, दीपक भाई पीछे बैठे हैं, वो भी करेंगे। डिवाइड कर रखा है हमने, ठीक है। सेटअप्स वगैरह, रिस्क मैनेजमेंट जो है मैं एक्सप्लेन करूँगा। देन कुछ रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स, और साइकोलॉजी की जितनी भी चीज़ें हैं वो दीपक भाई डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए, रोलर कोस्टर राइड होने वाला है ये। 2-4 मिनट बस हम वेट करेंगे सो दैट जुड़ जाएं लोग, ज्वाइन कर लें, फिर बढ़िया रहेगा। फुल एक्साइटेड फॉर दिस कोर्स, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखो एक्साइटमेंट होनी चाहिए, राइट, एक्साइटमेंट होनी चाहिए। एक्साइटमेंट का मतलब ये नहीं है कि एक्साइटमेंट चेहरे पे दिखे ना दिखे, राइट, बट अंदर से पूरा एक्साइटमेंट होना चाहिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। एक नया एक ट्रेडिंग प्लान जो है उसको फॉलो करना है, उसके लिए एक्साइटमेंट होनी चाहिए, राइट। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर भाई, हैप्पी न्यू ईयर। सर क्लास की ड्यूरेशन क्या होगी? देखो प्लान किया है फ्रॉम 90 to 120 मिनट्स, बाकी लेट्स सी, देखते हैं। 90 to 120 मिनट्स। सर वो कहाँ गया? वो मनी हाइस्ट वाली पोस्ट मस्त थी, वाइब आ रही थी। हाँ ग्रेट। हेलो, अब भैया, यस आई भाई लिख रहे हैं, आई वांट टू बी अ परफेक्ट ट्रेडर, ओके, ठीक है। दिस ईयर आई वांट टू बी अ परफेक्ट ट्रेडर, ओके। देखो यहाँ भाई जो है वो बोल रहे हैं कि इस साल में परफेक्ट ट्रेडर बनूंगा। नाउ परफेक्ट ट्रेडर क्या होता है, ठीक है। परफेक्ट कुछ नहीं होता है। हमें कौन सा ट्रेडर बनना है? हमें वैसा ट्रेडर बनना है जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट के साथ आगे बढ़े। ग्रोथ जो है वो होनी चाहिए एवरी सिंगल मोमेंट, जितना भी हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसके आउटकम में ग्रोथ मिलनी चाहिए, राइट। वो स्टार्टिंग में आपको इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, स्किल्स, बेटर माइंडसेट, फिर जब ये चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, फाइनेंशियल ग्रोथ एक अलग लेवल पे जाएगी, राइट। तो इसीलिए हमने 1 ईयर का मेंटरशिप प्रोग्राम रखा, नहीं तो सेटअप स्ट्रेटजीज आई, आपने यूज करा, कंटिन्यू करा उसको, दैट्स इट। बट ये 1 ईयर मेंटरशिप प्रोग्राम इसलिए हमने रखा है ताकि एक तो कनेक्टिविटी अपनी बनी रहे, दूसरा हम चेक कर पाए जितने भी लोग हैं जुड़े हैं इस पर्टिकुलर, आप कह सकते हो ये हमारा एक विजन है कि हमने 1 साल के एंड तक 2023 तक जो ट्रेडर्स रेडी करने हैं अमेजिंग वाले, तो ये हमारा विजन है। आपने उस विजन में आके अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, तो आई एम श्योर इसको अच्छे से अगर आप फॉलो करोगे तो इसका जो आउटकम होगा वो बहुत ही अमेजिंग होगा। जैसे भाई ने कहा कि मैं परफेक्ट ट्रेडर बनना चाहता हूं, ऑफ कोर्स आप बेटर ट्रेडर होगे, राइट। नहीं तो एक बार परफेक्ट हो गया, बेस्ट हो गया, उसके बाद तो फिर कुछ रहता ही नहीं है प्लस माइनस करने के लिए। एनीवे, प्रॉफिटेबल, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल, अभी हमें फोकस कहाँ करना है? हमें प्रोसेस पे फोकस करना है। प्रोसेस के साथ साथ स्किल्स डेवलपमेंट करेंगे, आपका माइंडसेट जो होगा बेटर होगा आफ्टर एवरी सेशन, राइट। और 15 दिन का जो हमने गैप रखा है, लाइक 2 वीक्स का गैप रखा है एवरी सेशन में, वो रखा ही इसीलिए है सो दैट जो भी हम आज सीखने वाले हैं आगे आने वाले 1-1.5 घंटे में, उसको आप चेक कर पाओ, उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाओ, राइट। और यही आपको आगे लेके जाएगा। चले, 3:03 हो गए और मेंबर्स धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं, अभी भी 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं, एंड देन एक ही बार में स्टार्ट करेंगे और फुल ऑन चलता रहेगा प्रोग्राम। विल विल कंट्रोल इमोशंस एंड ग्रो स्लोली, हाँ बिल्कुल। देखो बहुत सारी चीजें रहती हैं। ये जो आज हम ट्रेडिंग सेटअप जो है, ट्रेडिंग प्लान जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका
मेन मकसद क्या है कि मतलब यही ट्रेडिंग प्लान क्यों जो हम अभी डिस्कस करेंगे, हमने यही क्यों चूज किया, कुछ और भी कर सकते थे, राइट? बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आज अभी थोड़ी देर में जो हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो इसकी वैल्यू वैल्यू की अगर मैं बात करूं, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, वैल्यू, हर एक चीज की वैल्यू होती है ना, पैसा नहीं होता, पैसे से आगे बात करते हैं। इसकी जो वैल्यू है ये ऐसी चीज है जो आप स्टार्टिंग में कहते हैं ना कि बेस जो है वो बेटर होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। तो ये बेस्ट बेस हो सकता है आपके लिए। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट स्टेज में हैं, जिनको हाल ही में 6 महीने साल हुआ है ट्रेड करते करते, या उससे साल के बाद वाले कुछ एक्सपर्ट लोग भी हैं जिन्होंने अपना समय दिया है मार्केट को। और उनके लिए भी, सबके लिए बेसिकली A to Z जितने भी ट्रेडर्स हैं सबके लिए ये अमेजिंग चीज होने वाली है। ये आपको ऐसा बेनिफिट दे के जाएगा प्रोसेस, जिसको आपने फॉलो करना है। ये प्रोसेस अच्छे से फॉलो कर लिया आपने, ये आपकी माइंडसेट को ट्रेडिंग करने की होता ना एक इच्छा होती है कि हम ट्रेड करना चाहते हैं, हम फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, लोग करते भी ट्रेड, बट ड्यूरिंग दैट टाइम क्या होता है, मिस्टेक्स होती जाती हैं, राइट? मिस्टेक्स होती हैं और मिस्टेक्स करते 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 अपना कैपिटल वाइप आउट कर लेते हैं लोग। दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार अपने अकाउंट को फिल करते हैं, पैसा डालते हैं, साल साल में गवा देते हैं मल्टीपल रीजंस की वजह से। बट यस, आज का जो हमारा ट्रेडिंग प्लान होगा वो ऐसा होगा कि आपको ये सब गलतियां जो आप करते आ रहे हो उसको फिक्स करने का बहुत अच्छा आपको मौका देगा। सर आई हैव सेंट यू वन चार्ट ऑफ फेडरल बैंक एंड व्हाट्सएप। हाँ ठीक है, देखो हर्षित राज, बाद में देख लेंगे हम, ठीक है? या कल हम जो लाइव क्लास करेंगे सुबह उसमें डिस्कस कर लेंगे। सर रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या इसकी? हाँ हाँ मिलेगी भाई, मिलेगी, डोंट वरी। जस्ट लॉग्ड इन, डिड आई मिस एनीथिंग? नहीं, अभी फिलहाल हमें स्टार्ट करना है। मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा था कि जो हम आज करने वाले हैं, अभी जो ट्रेडिंग प्लान डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में बातचीत कर रहे थे, अभी स्टार्ट किया नहीं है हमने। सर पेन कॉपी में नोट्स भी करना है? देखो राहुल शर्मा या और जितने भी लोग हैं, नोट्स की अगर हम बात करेंगे, यस, अगर आप पेन पेपर रख सकते हो बहुत सही है। अदरवाइज लैपटॉप, डेस्कटॉप, जहां पे भी आप यूज कर रहे हो डिवाइस को, इसी के अंदर अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं बना सकते हो। हालांकि इसमें जो अभी ट्रेडिंग प्लान जो हम डिस्कस करेंगे ये बहुत ही सिंपल है, इसके जो रूल्स हैं बहुत ही कम है, 4 से 5 रूल्स हैं, उसको बस आपने नोट करके रखना है। और नोट करके आप अपने एंड पे प्रिंट करके सामने रख लीजिएगा वर्क स्टेशन के सामने। क्योंकि इसको जो हम फॉलो करने जा रहे हैं ना, ये जो ट्रेडिंग प्लान जो हम डिस्कस करेंगे, एंड देन जब आप उसको फॉलो करोगे, फॉलो करने के लिए एक पेशेंस लेवल चाहिए। जिनमें पेशेंस लेवल नहीं है ना वो डेवलप कर पाएंगे। तभी मैंने बोला ना कि जो रूल्स हैं उसके हिसाब से अगर इसको 1 मंथ भी, एक बार स्टार्टिंग में 1 मंथ इसको आप यूटिलाइज करोगे, पेशेंस लेवल अलग का हो जाएगा, अलग लेवल का पेशेंस आएगा आप में। आई केप्ट लर्निंग वन थिंग दैट वी हैव टू कीप डूइंग सम सेम थिंग सेम सेटअप एवरी डे, लेकिन कोई एक सेटअप फॉलो करते हैं और फिर प्रॉफिट लॉस जो भी है उस सेटअप के लिया, लेकिन उसके बाद मार्केट बढ़ी। ठीक है, आप जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडिंग प्लान, ये वन ऑफ द बेस्ट होगा, मतलब अलग ही लेवल का होगा। पैसे का टारगेट रख सकते हैं क्या, जैसे 2000 डेली? नहीं, प्रॉफिट का टारगेट रखने की जरूरत नहीं है। वही है ना, ये जो सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं इसमें ये सब चीजों का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, राइट? कि टारगेट रखना है, रिस्क रखना है, प्रायोरिटी किसको देनी है, कौन से पॉइंट पे एंट्री करनी है, कहाँ चीजें अवॉइड करनी है, ओवरऑल एवरीथिंग। बस आप ये लगा लीजिए कि ये सेटअप जो है अभी तक नहीं है अपने पूरे IFW में, एक्सेप्ट फ्यू पीपल जो हमारे लाइव कोर्सेज में होते हैं। ईगरली वेटिंग सर, आई एम जस्ट सुपर एक्साइटेड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। शुरू कीजिए, अब जिनको आना था आ चुके हैं, ठीक है? करते हैं स्टार्ट। 2 मिनट और, 3:10 पे कर लेंगे। मैं मैसेजेस डाल रहा हूँ, है ना, तो अलर्ट मैसेज डाल रहा हूँ मैं। 2 मिनट और वेट करते हैं, थोड़ी सी और ज्वाइनिंग हो जाएगी, देन स्टार्ट कर लेंगे। लेट ज्वाइन सर, आई मिस्ड एनीथिंग? नहीं, अभी कुछ मिस नहीं किया, डोंट वरी।
हैप्पी न्यू ईयर वरिंदर भाजी, हैप्पी न्यू ईयर। सर मैंने आपका कोर्स लिया है, पीपीएस भी है, सब लेवल काम करता है, प्रॉफिट भी होता है, पर ओवर ट्रेडिंग होके पूरा प्रॉफिट लॉस में चला जाता है। रोहन भाई बोल रहे हैं कि सारा कुछ फॉलो करते हैं, लेवल्स भी अच्छे होते हैं और प्रॉफिट हो भी जाता है, बट डे एंड तक ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में जो सुबह कमाया है वो शाम को चला जाता है। ये मैं बता रहा हूं ना, आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन इस पर्टिकुलर पार्ट में मिल जाएगा जो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूं। इस ट्रेडिंग प्लान में आपको हर एक चीज का सोल्यूशन मिल जाएगा। सर मैं आर्मी में लॉस लो मेरा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा टाइम दीजिए चीज़ों को। अभी जो क्लास चलने वाली है, स्टार्ट होगा जो प्लान हमारा, उस पर फोकस कीजिएगा। It's really a great initiative. Thanks to both of you for sharing your knowledge. चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छी बात। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर हो रही है हर जगह। Wish you a very happy new year. Hope to continue learning and enjoy evolving in my trading journey. Yes, अभिप्रीत जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऑलरेडी इतनी अच्छी ट्रेडिंग कर पा रहे हैं, आई एम श्योर इसके बाद वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। सर फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, अच्छा हाँ, वो फॉर्म आई थिंक देखना पड़ेगा मेरे को, ओपन है या नहीं, शायद क्लोज हो गया होगा। हैप्पी न्यू ईयर सर, आई एम बिगिनर फ्रॉम दिल्ली। ओके ठीक है सर, प्लीज हिंदी। हाँ हिंदी ही है, वो कमेंट इंग्लिश में थे, उसको पढ़ रहा था मैं। आपने कभी देखा क्या लाइव में मेरे को कभी इंग्लिश बोलते हुए? जो कमेंट्स आते हैं वही पढ़ते हैं बस, दैट्स इट। मैंने IFW की वजह से ओवर ट्रेडिंग से बाहर आ गया। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। I want to do something big this year because I lost a lot previous year, so guide us properly। चलिए ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है स्टार्ट करते हैं। अभी हो गए 3:10 हो गए, इसको मैं ऑन कर लूं। यहां से टर्न होता है, ठीक है। चलिए गाइस, यहाँ पे है ओके, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। यस, कल हमने फॉर्म भरवाया था, काफी लोगों ने, कल नहीं परसों, आई बिलीव परसों भरवाया था, जो डेटा आया था मेरे पास। तो मैं देख रहा था डेटा जितना भी था, 94% लोग जो हैं वो निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं। 94% ऑप्शंस में निफ्टी बैंक निफ्टी। बहुत कम लोग थे जो कैश में, स्टॉक्स में, इक्विटी में काम करते हैं। हार्डली 1% भी नहीं था, 1% भी नहीं होता। बाकी और भी कुछ चीज़ें थी, उसमें भी हमारे पास डेटा जो था वो आया था, बट मैक्सिमम 95% के आसपास जो था वो सारा का सारा ऑप्शन बायर्स तो खैर चलो अलग बात है, बट यस ऑप्शंस में करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी चैट जो है वो मैं नहीं पढ़ूंगा, चैट नहीं देख पाऊंगा। जब बीच में कोई क्वेश्चंस पूछने होंगे, हाँ चैट बंद कर दूं, हाँ तो चैट नहीं हो पाएगा, अभी पढ़ नहीं पाऊंगा। और जो क्वेश्चंस रहेंगे बीच में, मेरे को पूछना है आपसे, या आपको कुछ बताना है, या जैसे होता है ना एक फीडबैक लेना होता है, समझ आया नहीं आया एंड ऑल दैट, तो उस समय चैट जो है वो पढ़ी जाएगी। तो ये हमारा ट्रेडिंग प्लान होने वाला है। इसके जो रूल्स हैं वो हम लिखने वाले हैं। नंबर 1, सबसे पहला रूल यूनिवर्सल रूल है, ठीक है, 15 मिनट, 15 मिनट वाला रूल, राइट, ये यूनिवर्सल रूल है। 15 मिनट्स रेंज, मतलब मार्केट स्टार्ट हो रही है, गैप अप गैप डाउन, फ्लैट हो रही है, कल की रेंज भी ओपन हो रही है, कहीं भी ओपन हो रहा है, राइट। तो 15 मिनट रेंज जो है वो हम फॉलो करेंगे। नंबर 2, 1 आवर रेंज, बट उससे पहले 15 मिनट रेंज के बाद प्रीवियस डे रेंज, देन थर्ड इज 1 आवर रेंज, फोर्थ जो ऑप्शन है, जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा, ये है EMA 9, EMA 9, राइट। और ये जो फोर्थ ऑप्शन है, ये जो चौथा ऑप्शन है, जो 9 EMA को हम इंक्लूड करने वाले हैं इसमें,
जो 9 EMA को इस पर्टिकुलर सेटअप में इंक्लूड करने वाले हैं। तो इसको यूज कैसे करना है ये मैंने ब्रैकेट बना के छोड़ दिया है। ये हम जब चार्ट स्टडी करेंगे, स्टडी करते करते सीखेंगे, राइट। स्टडी करते करते ये फोर्थ जो है EMA 9 के बाद मैंने जो ब्रैकेट छोड़ी है इसमें खुद फिल करेंगे हम सीखते सीखते। तो हम स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। मेरे को एक चाहिए 15 दिसंबर। चलो यहां से शुरू करते हैं, राइट। यहां से शुरू करते हैं, ये वाले पार्ट से। कौन सा ये 14 दिसंबर, 15 सॉरी, हाँ 15 दिसंबर से शुरू करते हैं। अब मैं जूम कर देता हूं सो दैट सभी जो है देख पाए कैंडल को। कैंडल्स विजिबल है, राइट। इतना जूम कर दिया मैंने, अभी कैंडल्स आपको विजिबल होनी चाहिए। एक बार यस कर दो फिर आप आगे करते हैं। ओके चलिए, तो नंबर 1 सबसे पहला रूल 15 मिनट रेंज। हमने 15 मिनट का कैंडल चूज किया, उसका हाई और लो लगा दिया। नेक्स्ट प्रीवियस डे रेंज। अब प्रीवियस डे रेंज मतलब कल का हाई और लो। तो अगर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं 15 दिसंबर का एनालिसिस, तो 14 दिसंबर का जो हाई और लो रहेगा वो हम मार्क करेंगे, ठीक है। ये हमने मार्क कर दिया। इसको अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो प्रीवियस डे रेंज है और जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है उसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूं, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर वाली लाइन है, ये जो ब्लैक कलर का जो लेवल है, ये है प्रीवियस डे का 14th का हाई और लो। और ये जो येलो वाला है ये है आज का 15 मिनट का हाई और लो, ठीक है। चलिए, तो ये हमारी फर्स्ट कैंडल 15 दिसंबर की। हमें नहीं पता इसके बाद क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। हम फर्स्ट कैंडल का हाई और लो और पिछले दिन का हाई और लो मार्क करके बैठ गए हैं। ये हमारी रेंज बन गई है। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। तो पहले तो हम रेंज ये लगा लेंगे, राइट। पहले मैं ये रेंज बना लेता हूं सो दैट क्लियर रहेंगी चीजें। और इसको भी हम कलर कर देते हैं ग्रीन। ये जो ग्रीन कलर मैंने करा है ये किस लिए किया है, क्योंकि ये रेंज किसके लिए है, ये जो रेंज है किसके लिए, रेंज बाइंग के लिए, राइट। कि हमने आज का 15 मिनट का हाई और कल का 15 मिनट सॉरी पूरे दिन का हाई, उसको बना के हमने एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया है। और ये बॉक्स जो है वो है बाइंग के लिए। इट मींस कि अगर बॉक्स के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो हम एंट्री करेंगे, और सस्टेन करेगी एंट्री करेंगे। एंट्री के क्या रूल्स हैं वो आगे डिस्कस करते जाएंगे। नीचे एक बॉक्स बना दिया मैंने, ये कौन सा है, ये है रेड, मतलब हमने इसके नीचे जो है सेलिंग करनी है, लाइक पुट बाय करना है, राइट। तो ये 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल, ऊपर नीचे रेंज बना दी है हमने। रेंज बनाने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट रूल था वो हो चुका है, सेकेंड रूल था वो भी हो चुका है। अब बारी है थर्ड रूल की। थर्ड रूल क्या कहता है, यहां पे हमने रूल लिखे हैं ना, नोट्स बना के रखने सबने। ये रहा। तो थर्ड रूल क्या कहता है, 1 आवर रेंज, 1 आवर रेंज। और फोर्थ है EMA का। चलिए, तो फर्स्ट रूल सेकेंड रूल डन। नाउ थर्ड रूल इज 1 आवर रेंज। अब 1 आवर रेंज क्या है, 15 मिनट्स की 4 कैंडल हो गया 1 आवर। तो उसका हाई और लो इज 1 आवर रेंज। अब ये जो पहली कैंडल है 15 मिनट की, 15 मिनट कैंडल के बाद सेकेंड कैंडल जो बनी है ग्रीन बनी है, प्रीवियस हाई और लो के बीच में बनी है, इनसाइड कैंडल है ये, करेक्ट। थर्ड कैंडल जो है हाई के आसपास गया, 15 मिनट के हाई के पास गया, रिजेक्शन लेके वापस नीचे आ गया, करेक्ट। मींस
कि प्राइस जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट 15 मिनट का जो रेंज है वो उसको जाने नहीं दे रहा है, यहां से रिजेक्शन आ रही है। प्लस फिर कल का हाई भी है हमारे पास, तो ये जो बॉक्स बनाया ऊपर, ये आज वर्क करेगा एज अ रेजिस्टेंस, करेक्ट। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो हम बाइंग के लिए जाएंगे। तो थर्ड कैंडल तक हमने देखा कि प्राइस जो है वो भी रेंज में है। अब बात आती है फोर्थ कैंडल की। अब जो फोर्थ कैंडल है, जैसे ये बन जाती है, हमें देखना है कि ये रेंज में है या नहीं। अगर ये रेंज में है तो हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे, बिकॉज जो भी लेवल्स लगे हुए हैं ये हमारे रेंज के लगे हुए हैं 15 मिनट के, और 1 आवर रेंज भी लगभग इसी के अंदर आ रही है। थर्ड कैंडल ने थोड़ा सा ऊपर नया हाई बनाया था, बट यस अगर उसकी तरफ भी जाऊं तो भी सही है, बिकॉज ऊपर जो रेंज बना रखी है हमने रेजिस्टेंस, ये 15 मिनट और 1 आवर दोनों सेम है। चेंज तब होता जब ये थर्ड कैंडल या फोर्थ कैंडल जो है बॉक्स के ऊपर निकलता, करेक्ट। अगर बॉक्स के ऊपर अगर ये थर्ड या फोर्थ कैंडल निकलता और 1 आवर रेंज फिर बड़ी बन जाती, बट ये जो 15 मिनट रेंज है इसी के अंदर 1 आवर रेंज भी आ चुकी है, तो हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे या कोई चेंजेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अब 1 आवर रेंज जब हो गई है और हमारे पास बॉक्स भी बन गए हैं, तो हमें इतना आइडिया हो गया है आज कि मार्केट जब तक ऊपर का बॉक्स का ब्रेकआउट नहीं करती या नीचे का बॉक्स का ब्रेकडाउन नहीं करती, तब तक ये मार्केट एक बॉक्स में रहने वाली है, ये मार्केट एक रेंज में रहने वाली है। कौन से रेंज में? ये जो व्हाइट वाला एरिया है, करेक्ट। मार्केट इस रेंज में रहने वाली है, तो जब तक इस रेंज में है हम इसको अवॉइड करेंगे, इसको हम अवॉइड करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। बट इसके साथ हम 9 EMA लगा देंगे, राइट। इसके साथ हम 9 EMA लगा देंगे। नाउ 9 EMA लगाने के बाद हमें क्या समझ आ रहा है कि जब तक मार्केट इस वाइट एरिया में है, इस रेंज में है, जब हम अपनी ट्रेड को अवॉइड कर रहे हैं, फ्रेश ट्रेड नहीं ले रहे हैं, साथ साथ आप देखना चाहोगे, आप देखोगे कि एवरी कैंडल, सारी की सारी कैंडल्स जो है इनका हाई या लो बॉडी टच कर रही होगी 9 EMA को, या विक टच कर रही होगी। कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है जब तक ये व्हाइट बॉक्स में है, व्हाइट एरिया में जब प्राइस है, कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है जो 9 EMA से डिफरेंट हो, 9 EMA से सेपरेट हो, किसी का हाई या किसी का लो टच ना कर रहा हो। सारी की सारी कैंडल्स जो है 9 EMA को टच कर रही है। नाउ सो यही एक गेम है कि साइडवेज मार्केट में हमें बस ये रूल फॉलो करने हैं, और जैसे ही साइडवेज मार्केट में ट्रेड बनेगी तब ट्रेड करेंगे। वो ट्रेड क्या हो सकती है? साइडवेज मार्केट के अंदर ही ट्रेड शुरू होगा और उसी जोन में ट्रेड खत्म हो जाएगा विद टारगेट, और एल्स बॉक्स ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद हमें बड़ा टारगेट मिलेगा और उसको फिर हम ट्रेल करेंगे। कैसे करेंगे वो आगे डिस्कस करते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है तो चैट में पूछेंगे, यहां पे क्लियर करने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूं। अगर क्लियर है तो बस यस लिख दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया भाई, रिकॉर्डिंग मिलेगी, डोंट वरी, क्लास पे फोकस करो बस, ठीक है। अब तक बहुत सिंपल था और यही सारे रूल्स हैं, 4 रूल्स जो मेन है बस यही है, यही फॉलो करना है। अब इसके बाद बारी आती है एंट्री एग्जिट की। वो कैसे करना, एंट्री कहां, एग्जिट कहां करना है, इस पे फोकस करेंगे। चलिए, तो ये जो कैंडल है, ये वाली 11:15 की कैंडल है। लास्ट ये कैंडल थी जो EMA के साथ अटैच थी। उसके बाद ये कैंडल बनी है 11:30 पे। कौन सी कैंडल है ये? 11:30 पे जो कैंडल बनी है, जूम कर रहा हूं, देख के बताइए कौन सी कैंडल है ये। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया रूल्स के हिसाब से, और आपको क्लियर भी है सब, तो आपको बताना पड़ेगा ये कैंडल कौन सी है। नहीं नहीं नहीं, कैंडल की स्ट्रक्चर नहीं, हमने रूल्स में जो डिस्कस किया। यस, बहुत कम लोग फ्री कैंडल बोल रहे हैं। कोई हैंगिंग, कोई एनगल्फिंग, कोई हैमर। यस, तो ये है फ्री कैंडल। मतलब हमने यहां से देखा था ना,
जब 15 मिनट रेंज बनी, 1 आवर रेंज बनी, 9 EMA लग गया, ऊपर के रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट जोन बन गया। उसके बाद जब तक प्राइस इस वाइट एरिया में है, जब तक वाइट एरिया में प्राइस है, सारी की सारी कैंडल जो है वो EMA टच कर रही है। बट एक ऐसी कैंडल जो वाइट एरिया से बाहर निकली, ये बनती है हमारी इंडिपेंडेंट कैंडल, फ्री कैंडल, जो 9 EMA को नहीं टच कर रही। अब हमें यहां पे एंट्री बनानी है, हमें यहां पे एंट्री बनानी है 11:30 की कैंडल पे। अब एंट्री कैसे करनी है, एंट्री कैसे करनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, और उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना है, अब ये पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। नाउ 11:30 की जो कैंडल है, फ्री कैंडल बनी है, ये कौन से एरिया में बनी है, सपोर्ट एरिया में। मतलब ये जो रेड कलर का हमने एरिया बनाया, सपोर्ट एरिया, 15 मिनट का जो हमारा कैंडल था, फर्स्ट कैंडल, उसके लो से और कल के लो से मिला के हमने ये एक एरिया बनाया था, करेक्ट। उसी एरिया में ये 11:30 की कैंडल बन चुकी है। ऑल्दो ये फ्री कैंडल है, कैंडल का कलर भी रेड है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम में है, बट नीचे से क्या है, रिजेक्शन, नीचे से क्या है, रिजेक्शन। नाउ ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, एंट्री के लिए मैं यहां पे रूल लिख देता हूं। रूल्स नंबर 1, पहले यहां पे रूल लिखता हूं, एंट्री फ्रॉम फ्री कैंडल। एक तो ये हो गया एंट्री फ्रॉम फ्री कैंडल, दूसरा एंट्री आफ्टर फ्री कैंडल। अब ये जो एंट्री फ्रॉम या एंट्री आफ्टर की बात कर रहा हूं मैं, तो एंट्री आफ्टर फ्री कैंडल इज नेक्स्ट क्लोजिंग कैंडल, ठीक है, करेक्ट। नाउ अब जब हम बात करें एंट्री फ्रॉम फ्री कैंडल, तो फ्री कैंडल में एंट्री कैसे करनी है, एज सून एज कैंडल क्लोजेस प्लान एंट्री, ठीक है। जब जैसे ही फ्री कैंडल क्लोज करती है, आप एंट्री प्लान कर सकते हैं, करेक्ट। और यहां पे क्या होना चाहिए, नंबर 2 रूल क्या होना चाहिए, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, ITM चूज करना है हमें, चूज ITM, स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। इसके बाद नंबर 3, SL अबव, SL अबव हाई, SL अबव हाई ऑफ फ्री कैंडल। अब स्टॉप लॉस के 2 तरीके यहां पे मैं आपको बता देता हूं। SL अबव हाई ऑफ फ्री कैंडल, जो फ्री कैंडल है उसका जो हाई है उसके ऊपर स्टॉप लॉस होना चाहिए, बट इट शुड बी क्लोजिंग कैंडल, ठीक है। क्लोजिंग कैंडल में जो स्टॉप लॉस है होना चाहिए। दूसरा, सेकंड, या तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो फ्री कैंडल के हाई के ऊपर, अगर उसके ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है तो हम एग्जिट करेंगे। सेकंड, इसके बाद एग्जिट एज सून एज 1 कैंडल क्लोज अबव EMA 9, ठीक है। या तो हम जो जो फ्री कैंडल है उसके हाई पे स्टॉप लॉस रखेंगे, या हम 9 EMA जो है जिसको ब्रेक करके फ्री कैंडल बनी है, अगर 9 EMA के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाता है 15 मिनट में, तो हम वहां एग्जिट करेंगे। और इस स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का तरीका भी यही है। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग जो होगी वो 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग पे होगी, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गया फ्री कैंडल वाला, कि हमने जो फ्री कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री करी है उसके हिसाब से। नेक्स्ट, एंट्री आफ्टर फ्री कैंडल। बस इसमें डिफरेंस क्या होगा, एंट्री आफ्टर फ्री कैंडल में डिफरेंस क्या होगा, एंटर
once 5 minute candle close below free candle, हम ये रूल जो लिख रहे हैं ना, एंटर वंस 5 minute कैंडल क्लोज बिलो फ्री कैंडल, ये पुट के लिए कर रहे हैं, बिकॉज अभी जो चार्ट हम एनालिसिस कर रहे हैं वो पुट के लिए कर रहे हैं, जो ट्रेड हमारी बन रही है पुट वाली, ठीक है। चलिए, तो यहां पे रूल्स आ गए हैं, ये लीजिए। रूल्स क्लियर है सबको? स्टॉप लॉस कैसे लगाना है यहां पे, कि जब हमने नेक्स्ट क्लोजिंग कैंडल पे एंट्री कर ली है, ठीक है, तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा, नंबर 2, यहां पे जब हमने कैंडल क्लोजिंग पे एंट्री करी है ना, तो यहां पे जो हम स्टॉप लॉस रखेंगे वो स्ट्रिक्ट 9 EMA वाला रखेंगे, ठीक है। यहां पे जो स्टॉप लॉस रखेंगे स्ट्रिक्ट 9 EMA वाला, क्योंकि जो फ्री कैंडल बन चुकी है और उसके भी नीचे एक कैंडल क्लोज हो गई है, देन स्टॉप लॉस जो रखा जाएगा वो अब 9 EMA के ऊपर रखा जाएगा, बेसिकली वो ट्रेलिंग एसएल रहेगा, ठीक है। विच एंट्री इज सेफ, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, सेफ की अगर हम बात करें तो वो सेकंड वाला है। क्यों सेफ? कुछ नहीं है, मैं आपको देखो बताता हूं, हर ट्रेड में रिस्क तो रहता ही है, राइट। अगर हमें अपनी ट्रेड का रिस्क पता है, हमें पता है कि ये रिस्क है हमारा इस ट्रेड का, उसके बाद तो फिर कोई इश्यू ही नहीं है। डर क्यों लगता है? जब पता नहीं होता कि लॉस कितना है, एंट्री कर लेते हम, बट ये नहीं पता कि अब एग्जिट कब करें, वहां पे प्रॉब्लम आती है। जब हमें पता है स्टॉप लॉस क्या है, फिर सेफ्टी वाला को खास चक्कर रह नहीं जाता। बट स्टिल अगर आपको डबल कॉन्फर्मेशन चाहिए तो फ्री कैंडल के नीचे एक कैंडल क्लोजिंग की वेट कर लीजिएगा 5 मिनट में, जैसे क्लोज होती है आप एंट्री कर सकते हो। और स्टॉप लॉस क्या रखा जाएगा, 9 EMA के ऊपर कैंडल क्लोजिंग पे। रीजन ये है कि जो फ्री कैंडल बनी है उसके नीचे एक कैंडल क्लोज हो चुकी है, डबल कॉन्फर्मेशन आ गई है, तो अभी EMA के वैल्यू भी बदल रही है, राइट। EMA जो है वो भी प्राइस के साथ साथ नीचे जा रही है, तो उस केस में कभी भी अगर कोई कैंडल जो है 9 EMA के ऊपर क्लोज हो गई, तब हम एग्जिट कर लेंगे। यहां तक रूल्स क्लियर है सबको? फिर आगे बढ़ते हैं। आईटीएम में असल भाई स्टॉप लॉस आईटीएम में एटीएम में कितना होगा आगे करेंगे ना, रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट में कैलकुलेशन भी करेंगे, डोंट वरी। अभी फिलहाल जो रूल्स मैं बता रहा हूं एंट्री एग्जिट के, उस पर फोकस करते हैं ना, ठीक है। जो एंट्री एग्जिट के रूल है उस पर फोकस करते हैं, कितना स्टॉप लॉस होगा, कैसे कैलकुलेट करना है, कितने लॉट्स लेने हैं, वो अभी स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। स्टेप बाय स्टेप, सीधा छलांग मारोगे गिर जाओगे। चलिए, तो अभी हमारे पास फ्री कैंडल बन गई, जिसने क्लोजिंग पे एंट्री करनी है वो क्लोजिंग में एंट्री कर लेगा, जिसने फ्री कैंडल के नीचे एक कैंडल क्लोज की वेट करनी है वो एक कैंडल क्लोजिंग के बाद एंट्री कर सकता है। नाउ नेक्स्ट, अब जब एंट्री मिल चुकी है हमें, आगे टारगेट्स क्या होने चाहिए। एंट्री जब हमें मिल चुकी है, आगे टारगेट्स क्या होने चाहिए। देखो टारगेट जो है वो हम प्राइस एक्शंस के हिसाब से निकाल सकते हैं, राइट। बट अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करके आगे बढ़ना है, करेक्ट, स्टॉप लॉस ट्रेल करके आगे बढ़ना है, तो आपको टारगेट्स की जरूरत नहीं है। जितना मार्केट मोमेंटम दिखा रहा है आप कंटिन्यू करते रहिए, करेक्ट। चलिए, तो यहां पे हमने जहां एंट्री करी, एंट्री करने के बाद अगर हम देखें प्राइस एक्शन के हिसाब से टारगेट्स क्या हो सकते हैं, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हम क्या करेंगे, 15 मिनट में पुराना डेटा देखेंगे। पुराना मींस कि जहां पे अभी मार्केट है ब्रेकडाउन के बाद, उसके बाद कौन कौन सी स्विंग्स हैं, कहां पे कोई जोन बन रहा है सपोर्ट रेसिस का, वो लगा के अपने टारगेट्स फाइनल करेंगे। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका जो होता है वो होता है स्टॉप लॉस ट्रेल करने का, वो भी आपको मैं बताऊंगा। चलिए, तो पहले हम देखते हैं टारगेट्स क्या क्या हो सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन चूज करेंगे, यहां पे प्राइस है जहां पे हमने एंट्री करी है और ये स्विंग जो है वो ब्रेक हो रहा है। स्विंग ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट
सीधा नीचे ये टारगेट बनता है, ये टारगेट बनेगा। रीजन क्योंकि यहां पे मार्केट जो है गैप अप होके कल के हाई को सपोर्ट लेके टच करके आगे बढ़ी है, अच्छा खासा मूव आया, एंड देन उसके अगेंस्ट छोटी सी रिट्रेसमेंट, एंड देन वापस मार्केट ऊपर निकला। तो ये एक लेवल है प्राइस एक्शन बेस पे जहां पे मार्केट जो है रुका था एंड देन ब्रेक करके वापस ऊपर निकला था। तो ये एक लेवल हो गया हमारा 43,767। नेक्स्ट क्या, इसके बाद का क्या लेवल होना चाहिए? तो इसके बाद हमें देखना है इसी जोन में कहां पे अपना नेक्स्ट टारगेट रख सकते हैं। तो ये देखिए यहां पे मैं एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर रहा हूं। ये मैंने क्यों करी है? बिकॉज यहां पे देख सकते हैं 9 दिसंबर को दिन था जो स्टार्ट हुआ था, एंड यहां पे थोड़ा सस्टेन किया और इसी को ब्रेक करके नीचे आया मार्केट, एंड देन जब नीचे आया मार्केट ब्रेक करके, जब रिकवरी आई, रिकवरी के लिए यही क्लोज हुआ और नेक्स्ट डे गैप डाउन होने के बावजूद ऊपर आके यहीं इसी एरिया में सस्टेन किया। तो ये जो सेकंड टारगेट है विच इज 43,650, ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। और भी अगर आगे जाना है तो नेक्स्ट जो है आप टारगेट्स लगा सकते हैं प्राइस एक्शन बेस पे। ठीक है, चलिए मैंने 2 टारगेट यहां लगा दिए हैं। ठीक है, 2 टारगेट्स मैंने लगा दिए। नाउ अब जहां एंट्री करी थी, एंट्री करने के बाद फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, सेकंड भी हिट हुआ और भी नीचे गया। बट जब हम स्टॉप लॉस ट्रेलिंग की बात कर रहे हैं, जब हम स्टॉप लॉस ट्रेलिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि ये देखिए मैंने बोला था कि एक कैंडल 9 EMA के ऊपर क्लोज होती है अगर, तो हम एग्जिट कर सकते हैं, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करवा सकते हैं। यहां पे देखिए 2 बजे एक ग्रीन कैंडल बनी, 2 बजे एक ग्रीन कैंडल बनी जो 9 EMA से ऊपर थी, क्लोजिंग इसकी 9 EMA से ऊपर थी। तो रूल्स के हिसाब से ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, करेक्ट। तो रूल के हिसाब से ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो भी ब्रेक कर दिया, नया लो बना लिया और वापस 9 EMA के नीचे आ गया। आप यहां पे वापस एंट्री कर सकते हैं और इसी स्विंग का स्टॉप लॉस रख के चलेंगे और उसके बाद वही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके एग्जिट करेंगे। तो दिन जो है यहां से जब गिरना शुरू हुआ, प्राइस गिरते गिरते यहां तक आया 3, सवा 3 तक और यहां पे डे क्लोज हो गया। ठीक है, यहां पे डे क्लोज हो गया। तो बेसिकली यहां पे जो एंट्री बनी थी, फर्स्ट एंट्री बनी, ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, सेकेंड एंट्री बनी, डे एंड तक गया और आपने फुल प्रॉफिट बुक किया। अब ये जो ट्रेलिंग एसएल का जो फंडा है, ये ग्रीन कैंडल वाला, आप बोलोगे कि ये ग्रीन कैंडल बनी और आपने एग्जिट कर लिया और नेक्स्ट कैंडल ही तोड़ के निकल गई। तो अगर इसको और थोड़ा बेटर बनाना, क्योंकि क्या होता है कि जब मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करके मूव करती है बड़े टारगेट के लिए, तो ऐसा होता है कि कभी कभी कैंडल्स जो है वो बनती है 9 EMA के ऊपर और जस्ट नेक्स्ट कैंडल जो है वो रेड बन के नीचे चले जाती है। तो बेसिकली यहां पे लोग जो है वो ट्रैप होते हैं। बट ये तब होता है जब मार्केट अच्छा खासा मूव देने जा रही है, ब्रेक डाउन करके अच्छे खासे लेवल्स को ब्रेक करने जा रही है। ऐसे केसेस में जो है एक आधा जो है ग्रीन कैंडल जो बनता है, क्लोज करता है 9 EMA के ऊपर और नेक्स्ट कैंडल वापस नीचे निकल के कंटिन्यू करता है। बट ऐसे केसेस कम होते हैं। हमें पता है मार्केट में 20-22 दिन ट्रेड होती है और उसमें से 5 से 6 दिन हार्डली होते हैं जहां पे मार्केट जो है वो ट्रेंड ही होती है, राइट। हार्डली 1 हफ्ता मार्केट ट्रेंड में आता है। उसके बाद बाकी के जो दिन है वहां पे क्या होता है, रेंज बाउंड हो सकता है मार्केट, नैरो रेंज हो सकता है, बॉक्स में बंद हो सकता है, या डे एंड में 3 बजे के आसपास बड़ी कैंडल दे देगा जहां पे एंट्री नहीं होती है, करेक्ट, या एंट्री होते होते रह जाती है, या जब तक बंदा एंट्री प्लान कर रहा होता है तब तक लो बना चुका होता है और वापस फिर जब स्विंग लो बना के रिट्रेस कर रहा होता है तो सब लोग एग्जिट कर रहे होते हैं क्योंकि एंट्री गलत टाइम पे कर लिए। तो प्रोसेस के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप जो है ये एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कंडीशन है कि प्राइस नीचे चल रहा है कंटिन्यूअसली और एक कैंडल ऐसी आई जो 9 EMA के ऊपर क्लोज होगी, हम यहाँ पे एग्जिट कर लिए। नाउ अब हमें नहीं पता कि इसके बाद मार्केट जो है अगली कैंडल क्या बनाएगी। हो सकता है कि ये जो ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर कंटिन्यू करना शुरू हो सकता है कि इस ग्रीन कैंडल के बाद साइडवेज हो जाए, या ये भी हो सकता है कि अगली कैंडल ही इसको तोड़ के वापस अपना मूव जो है वो कंटिन्यू करे। तो अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल या फर्स्ट कैंडल 15 मिनट की जो क्लोज हो रही है EMA के ऊपर, इसमें एग्जिट नहीं करना, तो छोटा सा अपडेट इसमें ये कर सकते हैं कि एक कैंडल बनी 15 मिनट में और इसका हाई आपने लगा दिया, देन स्विच टू 5 मिनट।
5 मिनट में स्विच करना है। अगर 5 मिनट की कोई भी कैंडल ग्रीन के ऊपर क्लोज होती है तो आप वहां से एग्जिट कर लीजिए, ठीक है। अगर ये जो कैंडल क्लोज हुई है ईएमए के ऊपर, जो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का रूल है हमारा, इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाना है आपने, और थोड़ा सा जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेव करना है, तो इसके हाई के ऊपर 5 मिनट की क्लोजिंग देख लीजिएगा। अगर क्लोजिंग हो रही है तो एग्जिट कर लीजिएगा, नहीं तो ये बड़ा मूव देने वाला है मार्केट और इसको तोड़ के नीचे निकलेगा। स्टॉप लॉस का रूल क्लियर है सबको? चैट बॉक्स में बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टॉप लॉस का रूल क्लियर हो गया सबको? फिर आगे बढ़ेंगे। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो हमने 15 दिसंबर में देखा, 15 दिसंबर में हमने देखा कैसे मार्केट ने एंट्री दी। स्टार्टिंग के 2 घंटे लगभग मार्केट रेंज में था। रूल्स के हिसाब से कोई भी इन कैंडल में एंट्री नहीं बनी, और जब एंट्री बनी तो इतना अच्छा मूव आया, सारा का सारा जो है आप कैप्चर कर सकते हो। एक ट्रेड में कर सकते हो, दो में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। हाँ, आगे चलते हैं। अभी इस चार्ट के बाद जो नेक्स्ट देखेंगे 16 दिसंबर 17 दिसंबर, 2-3 चार्ट देखेंगे, 2-3 दिन का एनालिसिस करेंगे, फिर आपको समझ आएगा, ठीक है। और फ्री कैंडल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने नोट्स बनाए थे, एक बार मैं रिफ्रेश कर लूं, ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये वाले, ठीक है, इसको अपने एंड पे लिख के रख लो। अगर मैं ड्राइंग रिमूव करता हूं तो ये भी चला जाएगा, तो इसको अपने एंड पे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ड्राइंग जो है वो मैं रिमूव करता हूं। अब हमने 15 दिसंबर का एनालिसिस किया था, अब हम करते हैं 16 दिसंबर का, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, रूल्स को वापस से मैं डिस्क्राइब करूंगा, एक एक चीज को वापस से बताने जा रहा हूं, सो दैट जिनको थोड़ा बहुत डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो सबसे पहला रूल क्या है? 15 मिनट हाई लो लगा देना। सेकंड रूल क्या है? प्रीवियस डे रेंज लगा देनी। प्रीवियस डे रेंज मतलब पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो। तो पिछले दिन का लो कहां पे है? ये रहा। अब पिछले दिन का लो भी लग गया, पिछले दिन का हाई भी लग गया, और आज 15 मिनट का हाई भी लग गया। तो मैं यहाँ पे एक रेंज बना देता हूँ, बस यही रेंज है, बहुत सिंपल है जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ। किसी ने पूछा था रेंज को एक बार एक्सप्लेन करो, तो यही रेंज है। आज का 15 मिनट का हाई और लो, पिछले दिन का हाई और लो, दैट्स इट। तो ये जो रेंज बनी है, ये वाली जो रेंज बनी है, ये रेंज किसके लिए है? क्या ये सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है? चैट बॉक्स में बताओ, क्या ये रेंज जो है सपोर्ट है या रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस, यस। चलिए ठीक है, तो मतलब हमें ये क्लियर हो गया बॉक्स जो बना हुआ है कि अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोज करके सस्टेन करना शुरू करेगा तो हम बाइंग में जाएंगे, तब तक बाय नहीं करेंगे, ठीक है। ये पहला रूल था। नाउ नेक्स्ट, 2 रूल हो चुके हैं, अब तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या कहता है? 1 आवर रेंज, ठीक है। थर्ड रूल जो कहता है वो कहता है 1 आवर रेंज फॉलो करो। चलिए, तो हमारे पास 15 मिनट का हाई लो था, पिछले दिन का हाई लो था, और फर्स्ट कैंडल के बाद जो सेकंड कैंडल बनी 9:30 पे, 9:30 पे सेकंड कैंडल बनी, इसने क्या किया? अपना जो बॉक्स था, जो रेजिस्टेंस बॉक्स था, उसको ब्रेक किया, 9 ईएमए को ब्रेक किया, बट क्लोज नहीं कर पाया। अगर क्लोज कर देता फिर हम कॉल साइड के लिए प्लान करते, करेक्ट, बट क्लोज नहीं किया तो हम कॉल साइड नहीं जाएंगे। नाउ अब पुट साइड कहां जाएंगे? अगर हमने पुट खरीदना है, पुट बाय करना है, तो कहां बाय करेंगे? क्योंकि कॉल का तो सिनेरियो अभी नहीं है, राइट। तो पुट बाय करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो 15 मिनट कैंडल है, इसका जो लो है, इसके नीचे एंट्री प्लान करेंगे।
15 मिनट का जो लो है इसके नीचे एंट्री प्लान करेंगे, बट कहां करेंगे? इसके लो के नीचे, कैंडल क्लोजिंग पे, ऑफ कोर्स, राइट? कैंडल क्लोजिंग पे एंट्री करेंगे 15 मिनट में। यस, तो देखिए ध्यान से, ये जो फर्स्ट कैंडल थी, इसका जो लो था उसको ब्रेक किया है 10 बजे वाली कैंडल ने। इट मींस ये जो कैंडल है ये फोर्थ कैंडल है 15 मिनट की, चौथी कैंडल है, तो मतलब ये क्या हुआ? 1 आवर की रेंज बन गई, करेक्ट? ये कौन सी रेंज बन गई? 1 आवर की, 15 मिनट रेंज, एंड देन 3 कैंडल और बनी, तो अभी ये 1 आवर रेंज होगी जिसमें हाई और लो दोनों मिल गए हमें। नाउ अब एक चीज देखो यहां से कि जो फर्स्ट कैंडल थी 15 मिनट की, जिसका जो लो था वो ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद एंट्री करी। स्टॉप लॉस कहां रखा जाता है? स्टॉप लॉस रखा जाएगा इसी कैंडल पे, जो रेड कैंडल है जो ब्रेक कर रही है इसके हाई के ऊपर। अगर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करती है तो हम एग्जिट करेंगे, मतलब हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। अदरवाइज नीचे जहां मार्केट जा रही है हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे या टारगेट्स निकालेंगे प्राइस एक्शन से, करेक्ट? अब एक चीज देखो यहां पे, बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूं कि ये जो फोर्थ कैंडल है जहां पे हम एंट्री करने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का लो टूट रहा है, करेक्ट? अब यहां पे जो मैंने रूल्स बनाए थे, यहां जो मैंने रूल्स बनाए थे, नंबर 4 रूल था 9 EMA, और 9 EMA के बाद मैंने ब्रैकेट लगाई थी ना ब्रैकेट। क्यों लगाई थी? मैंने बोला था कि ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों लगाई है हमने। अब देखो जो ब्रैकेट लगाई है ना मैंने, ये इसके अंदर कुछ लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। लेट प्राइस टच EMA और लेट EMA टच द प्राइस, मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जो 9 EMA हम यूज कर रहे हैं, 9 EMA यूज कर रहे हैं, प्राइस को 9 EMA तक जाने दो, ठीक है? प्राइस जो है उसको 9 EMA तक जाने दो, या प्राइस एक रेंज में रहेगा और EMA प्राइस को सपोर्ट या रेजिस्टेंस देने आएगी, करेक्ट? अभी यहां पे सारा सिनेरियो जो है फिर से देखते हैं। फर्स्ट कैंडल ग्रीन 15 मिनट की, फर्स्ट कैंडल जो थी वो ग्रीन थी 15 मिनट की। हुआ क्या कि कल का जो क्लोजिंग था, कल का जो लो था, या क्लोजिंग की बात करें, वहां से नीचे मार्केट खुला है, मतलब गैप डाउन खुला है। गैप डाउन खुला, जो भी BTST ऑर्डर थे प्रॉफिट बुक हुआ होगा, ग्रीन कैंडल बनी। अब जब ग्रीन कैंडल बनी तो हमें क्या मिला? रेंज मिला, 15 मिनट का हाई लो बना, पिछले दिन का हाई लो लगाया और हमने एक रेजिस्टेंस बना लिया। अब रेजिस्टेंस बनाने के बाद क्या हुआ? सेकंड कैंडल बनी। सेकंड कैंडल जब बनी, प्राइस EMA को टच किया। सेकंड कैंडल में प्राइस ने EMA को टच किया। नाउ अब ये जो सेकंड कैंडल बनी है जो EMA को टच करके आ रही है, मतलब रिजेक्शन आ रही है यहां से EMA से। अब जब प्राइस EMA को टच कर रहा है और जो कैंडल बन रही है ऊपर से रिजेक्शन है, बॉडी बहुत सही है, क्लोजिंग जहां पे दी है इसने, कल के लो के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। ये वाली जो कैंडल है 3:25 की, ये मैं एरो लगा रहा हूं, ये कल का लो है। और ये जो सेकंड कैंडल बनी है 9:30 की, एक बार अगर इसने EMA टच कर लिया प्राइस ने, तो इट मींस हम यहां से भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हम यहां से भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है क्योंकि कल मार्केट जो था वो गिरता आ रहा था, कंटिन्यूअस गिरा और यहां क्लोज हो गया लो बना के। आज मार्केट ने क्या किया? उस लो के नीचे ओपन हुआ, ओपन होके प्रॉफिट बुक हुआ, ग्रीन कैंडल बनी, 15 मिनट का हाई बना, हमने उसको मार्क कर लिया 15 मिनट के हाई को कि इसके ऊपर अगर प्राइस निकलता है देन हम बाइंग करेंगे। और साथ में हमने कल का लो भी लगा लिया फॉर बॉक्स बना के हमने रख लिया, सो दैट बॉक्स के क्लोजिंग के ऊपर जाएंगे, अगर ग्रीन कैंडल बनेगी तो हम बाय करेंगे। बट हुआ क्या यहाँ पे? सेकंड कैंडल जो है उसने EMA को टच किया, EMA को टच करके वापस नीचे आया। अब देखो कल के लो के बिल्कुल पास खड़ा है, इनफैक्ट इसने कल का लो तोड़ भी दिया। ये जो कैंडल है 16 दिसंबर की 9:30 वाली। अब जैसे ही ये कैंडल क्लोज करता है, ये वाला कैंडल जो EMA टच करके आया ये क्लोज करता है, आप यहां पे एंट्री बनाइए, यहां पे एंट्री बनाइए। फर्स्ट रूल एंट्री बनाने का कि कैंडल जो है वो क्लोज हुई, एंट्री बनी। अदरवाइज इसके बाद सेकेंड रूल क्या हो सकता है कि एक कैंडल जब क्लोज हो गई, इसके बाद
5 मिनट कैंडल अगर इसके लो के नीचे क्लोज होती है तो भी एंट्री बना सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था पिछले दिन के चार्ट में कि एंट्री के 2 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है कि क्लोजिंग पे एंट्री करनी है। सेकंड रूल है कि अगर आपको क्लोजिंग पे एंट्री नहीं करनी, डबल कॉन्फर्मेशन चाहिए, तो 5 मिनट के क्लोजिंग पे आप काम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? वही सेम कि ये जो कैंडल है जो ईएमए टच करके आई है, इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा अगर कैंडल क्लोज होती है तो। और स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना है? 9 ईएमए के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है तो हम ट्रेल कर वहां पे अपना एग्जिट कर लेंगे। अब देखो सेकंड कैंडल में जहां हमने एंट्री करी है, अब सेकंड कैंडल में एंट्री करने के बाद क्या हुआ? थर्ड कैंडल बनी, फोर्थ बनी। अब टेक्निकली अगर देखा जाए कि जो सेकंड कैंडल में हमारी एंट्री बन रही थी, तो इसका टारगेट क्या हो सकता है? जो सेकंड कैंडल हमारी बनी है, इसका टारगेट क्या हो सकता है? चैट में बता सकते हैं कि सेकंड कैंडल की क्लोजिंग पे अगर हम एंट्री कर रहे हैं, पुट ले रहे हैं, तो उसका टारगेट क्या हो सकता है? एग्जैक्टली, यस। तो जो सेकंड कैंडल बनी है, इसका टारगेट होगा डे लो, विच इज 15 मिनट का लो, है ना, 15 मिनट का लो होगा। नाउ जो फोर्थ कैंडल है, जो फोर्थ कैंडल बन रही है, इसने क्या किया? अपना टारगेट हिट कर दिया, करेक्ट? फोर्थ कैंडल ने टारगेट हिट कर दिया, हिट करने के बाद नीचे आ गया, हिट करने के बाद नीचे आ गया। अब ये देखो ध्यान से कि जो फोर्थ कैंडल बनी है, इसकी क्लोजिंग के बाद हमारे पास 1 आवर रेंज बन चुकी है, 1 आवर रेंज बन चुकी है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम यहां पे एग्जिट प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से हमने ट्रेड लिया, ईएमए टच किया उसने, ट्रेड लेने के